नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगता। सोचिए, एक शादी, एक जज और एक ऐसा बड़ा झूठ जिसने कई लोगों की जिंदगी पलट कर रख दी। ये सिर्फ एक फ्रॉड की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का खुलासा करती है कि आजकल के क्रिमिनल्स कैसे भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। मतलब भरोसे की नींव पर बना एक रिश्ता आखिर कैसे एक सोची समझी साजिश में बदल जाता है। चलिए इस मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहाँ मोनिका नाम की एक सरकारी कर्मचारी को शादी के लिए एक बहुत ही शानदार रिश्ता आता है। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो ये रिश्ता एक बहुत ही पारंपरिक तरीके से शुरू हुआ, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के जरिए। लड़के ने खुद को आजमगढ़ में पोस्टेड एक सिविल जज बताया, अंशुमान विक्रम सिंह। अब देखिए, जज एक ऐसा प्रोफेशन जिस पर समाज आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, और बस यहीं से विश्वास का ये पूरा खेल शुरू हुआ। रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर लड़की की तरफ से कुछ अजीब और सच कहूं तो चौंकाने वाली मांगे सामने आने लगी, और यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। ये बयान सुनिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। उसने बड़ी ही बेबाकी से कहा कि उसे दहेज नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास अवैध कमाई बहुत है। और हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक बयान को ईमानदारी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। और ये थी उसकी अजीब शर्त, दहेज नहीं बल्कि शादी से ठीक पहले दुल्हन के नाम पर एक महंगी लग्जरी कार। आप देख रहे हैं कितना शातिर दिमाग था। ये एक ऐसा जाल था जिसे बहुत ही चालाकी से बुना गया ताकि ये जो पैसों की धोखाधड़ी थी वो एक मामूली सी शर्त लगे। उसने कार की डाउन पेमेंट के लिए फौरन 35 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। एक ऐसी अर्जेंसी बना दी, ऐसा माहौल बना दिया कि मोनिका और उनके परिवार को ज्यादा सोचने समझने का वक्त ही न मिले। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोनिका ने उस पर पूरी तरह भरोसा करके कई बैंकों से लोन लिया और पैसे उसके हवाले कर दिए, और जैसे ही पैसे हाथ में आए वो तथाकथित जज गायब हो गया। फोन बंद। जब दिए गए आधार कार्ड को चेक किया गया तो पता चला कि वो भी नकली था। अब ये कहानी सिर्फ एक विक्टिम की नहीं रहती, अब ये एक बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस नकाब के पीछे असली चेहरा किसका था। तो ये शख्स था कौन जो खुद को सिविल जज अंशुमान विक्रम सिंह बता रहा था। उसका असली नाम था विष्णु शंकर गुप्ता, एक सीरियल धोखेबाज। उसने एक सम्मानित पहचान का नकाब ओढ़कर इस पूरे अपराध को अंजाम दिया था। सवाल ये है कि कोई इतना भरोसेमंद लग कैसे सकता है। इसका जवाब है पूरी तैयारी के साथ। उसने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, बल्कि झूठ का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल, जाली आईडी कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, हर एक चीज असली दिखने के लिए बनाई गई थी। ये कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी साजिश थी। और हाँ, मोनिका अकेली शिकार नहीं थी। विष्णु शंकर गुप्ता पर पहले से ही 3 और मामलों में 1 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मतलब ये उसका पेशा बन चुका था। और जब जांच हुई तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न सामने आया। उसके निशाने पर थीं आत्मनिर्भर कामकाजी महिलाएं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक नर्सिंग ऑफिसर से 59 लाख, यूपी सचिवालय की एक कर्मचारी से 49 लाख और फतेहपुर की एक टीचर से 9 लाख से ज्यादा की ठगी। ये लिस्ट बहुत लंबी थी। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ साइबर क्राइम नहीं मानते। ये अपराध तकनीक से कहीं ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स इसे आइडेंटिटी बेस्ड डिसेप्शन या पहचान आधारित धोखा कहते हैं। इसमें क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका असली हथियार होता है हमारा सामाजिक विश्वास। वे जज या कोई बड़ा अधिकारी बनकर लोगों के भरोसे को ही तोड़ते हैं। इस तरह के धोखेबाज का टूलकिट बहुत खतरनाक होता है। इसमें इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनात्मक हेरफेर है, और साथ में डिजिटल जालसाजी भी। वे न्यायपालिका जैसे संस्थानों के नाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई उन पर शक ही न कर पाए। ये मनोवैज्ञानिक और तकनीकी शोषण का एक बहुत ही घातक कॉकटेल है। जैसा कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, आरोपी ने न्यायपालिका की साख का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया,
जिससे वो महिलाओं को इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह से धोखा दे सका। देखिए, ये कहानी डराती जरूर है, लेकिन इसका एक मकसद हम सबको सचेत करना भी है। तो सवाल ये है कि ऐसे स्कैम से आखिर बचा कैसे जा सकता है। चलिए पुलिस की एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। पुलिस की सलाह को समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। पहला कदम है अलर्ट रहना, खासकर जब कोई खुद को इतना बड़ा सरकारी अफसर बताए। दूसरा, जो भी कागज दिखाए जाएं, उन पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। इस केस में सब कुछ नकली था, है ना? तो अपनी तरफ से जांच करना बहुत जरूरी है। तीसरा और चौथा पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या हेल्पलाइन से सब कुछ क्रॉस चेक करें। सोचिए, एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक इस पूरे फ्रॉड को होने से रोक सकता था। और हाँ, सबसे आखिर में उस पैटर्न को पहचानना सीखें। जैसे ही इमोशनल बातों के साथ पैसों की मांग शुरू हो, समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसे युग में जहां डीप फेक और फर्जी प्रोफाइल इतने आम हो गए हैं, आखिर भरोसा किस पर और कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।